So hello, what's up guys? My name is Aryan. I am currently studying in Orenburg State Medical University in second year. तो इस वीडियो का टॉपिक है एजुकेशन सिस्टम और जिसे हम कह सकते हैं रेटिंग सिस्टम इन रशिया। तो मैं आज आपको बताऊंगा 100% अटेंडेंस क्या होती है, मॉड्यूल क्या होता है, रेटिंग क्या होती है, ऑफ्टोमात क्या होता है, जाचूत क्या होता है, फाइनल एग्जाम क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या है, हॉलीडेज कब होती है रशिया, मतलब उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आपने एडमिशन करवाया। तो आप एडमिशन जब कराओगे तो अराउंड आप अक्टूबर और या नवंबर के बीच में आपका फर्स्ट ईयर स्टार्ट होगा। तो आपकी जो क्लासेस होगी अक्टूबर या नवंबर से स्टार्ट होगी। तो आप जो है आपका फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो गया, फिर आपका 31 से अराउंड 10 तक आपकी पड़ती है विंटर हॉलीडेज। मेनली विंटर हॉलीडेज इसे नहीं बोलते क्योंकि इनका जो सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है वो उसी में आता है। एक तो ये न्यू ईयर को एक तरह से फेस्टिवल मानते हैं, तो वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं रशिया में। तो एक उसकी छुट्टी मिलती है आपको, और एक आपको मिलती है 7 जनवरी, जो आपका रशिया में क्रिसमस होता है। भाई आप बोलेंगे कि 25 दिसंबर होता है, भाई आप कैसी बात कर रहे हो 7 जनवरी। वो जो 25 दिसंबर होता है वो कैथोलिक्स जो क्रिश्चियन होते हैं उनके लिए होता है। इंडिया में जो कैथोलिक्स है मोस्टली, लेकिन रशिया में ऑर्थोडॉक्स है, तो वो 7 जनवरी को अपना क्रिसमस मानते हैं। तो 7 जनवरी ये जो 10 दिन की छुट्टी है, इसका रीजन भी है कि उनका क्रिसमस सबसे बड़ा जो फेस्टिवल है इनका आता है इस टाइम पे। जनवरी के बाद जो छुट्टी होगी विंटर हॉलीडेज के बाद, अब आपकी क्लास स्टार्ट होगी, ये भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर ही रहेगा। तो अराउंड अब आते हैं फरवरी एंड तक आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं वो आपके हो जाएंगे कुछ, और फिर आपका सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होता है मार्च से या अप्रैल से, आपके मिड डिपेंड करता है ईयर टू ईयर, तो आपका वो स्टार्ट होता है। फिर आपकी आती है मई जो होती है 1 to 10, ये आपकी होती है छुट्टी, जिसे हम कहते हैं विक्ट्री डे हॉलीडे। अब विक्ट्री डे हॉलीडे रशिया में क्यों पड़ती है? ये इसलिए पड़ती है कि जो जर्मनी को रशिया ने हराया था, तो उस रिगार्डिंग पड़ती है। इसे कहते हैं देन पावेदी, यहाँ पे कहते हैं, मतलब विक्ट्री डे। ये 9 मई को होता है। यहाँ पे पूरे मॉस्को में जो जैसे अपने यहाँ पे 26 जनवरी को इंडिया गेट पे परेड निकलती है, वैसे ही मोदी जी होते हैं वहाँ पे, वैसे यहाँ पे पुतिन होता है और पूरी परेड टाइम निकलती है। और ना सिर्फ मॉस्को में, हर जगह निकलती है। ऑरेनबर्ग में भी होती है लेकिन छोटे लेवल पे होती है, मॉस्को में अच्छे खासी लेवल पे होती है। तो ये आपका हो गया जो आपकी कोई सेकंड हॉलीडेज जो आई है आपकी मई में। अब आते हैं आपका जून आ गया। जून आपके फाइनल एग्जाम होते हैं किसी भी ईयर के, जून में आपके फाइनल एग्जाम होंगे। जैसे हमारा भी सेकंड ईयर है, तो हमारा पहला एग्जाम 15 को और आखिरी एग्जाम 28 को है, 28 जून को। तो ये आपके जून एक तरह से मान लो आपका एग्जाम मंथ होगा, इसमें आपके सारे एग्जाम्स होंगे। अब आते हैं जून के बाद आता है जुलाई और अगस्त, ये आपकी होती है समर हॉलीडेज। इसमें मैक्सिमम बच्चे घर जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, मैक्सिमम ऐसे घर जाते हैं। तो मतलब ये आपका सबसे ज्यादा छुट्टी पड़ती है, अराउंड 2 मंथ की छुट्टी पड़ती है। तो उसमें लोग घर जाते हैं, उसमें फ्लाइट करके अपना कहीं घूमने निकल जाते हैं लोग, रशिया को एक्सप्लोर करने जाते हैं या सब घर चल जाते हैं। तो ये आपकी रही छुट्टियां। और आपको ये याद रखना है कि पूरे रशिया में जो उनका एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है वो होता है 1 सितंबर से, मतलब 1 सितंबर से आपका एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है रशिया में। जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, स्कूल्स है, सब 1 सितंबर से ही स्टार्ट होते हैं। ये हो गया आपका क्लासेस का शेड्यूल, जो हॉलीडेज यहाँ पे मिलती है रशिया में। और बीच बीच में मिलती है लेकिन बहुत कम होती है इंडिया के अकॉर्डिंग। नहीं कि इंडिया में देखो इतने फेस्टिवल होते हैं तो वहाँ पे छुट्टी आता है, यहाँ पे लोगों के ज्यादा फेस्टिवल होते नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे छुट्टियां कम मिलेगी। जो आपको मैंने बताया यही छुट्टियां रहती है। अब आते हैं हम रेटिंग सिस्टम पे। जो आपका मेडिकल सब्जेक्ट होते हैं, मेडिकल सब्जेक्ट के रिगार्डिंग में बताऊंगा। तो आप किसी भी क्लास में जाओगे तो मेडिकल सब्जेक्ट में आपके 3 तरह के आपको मार्क्स मिलेंगे। एक होता है आपके प्रैक्टिकल मार्क्स, एक होता है थ्योरेटिकल मार्क्स, और एक होता है आपके अटेंडेंस के नंबर। जो आपको, अगर आप क्लास गए हो तो आपको 2 नंबर मिलेंगे अटेंडेंस के। और अगर आप प्रैक्टिकल, मतलब इन रिस्पेक्ट ऑफ एनाटॉमी में बताता हूँ, अगर आप शोइंग्स दिखाओगे, जैसे आपका टॉपिक है बोन्स का, तो आपको बोलेंगे फीमर पे लीनियर स्क्वायर दिखाओ, और ऐसे क्वेश्चंस होंगे। तो अगर आप पे 10 शोइंग आई, अगर आपने 7 दिखाई तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, मतलब 5 में से 3 मिलेगा। थ्योरेटिकल आपको मतलब रिटन एग्जाम होगा या ओरल, रिटन इधर ओरली मानते हैं, उसके लिए आपको एक पेपर दे देंगे, आप उस पर प्रिपेयर करके, लेकिन आपको बोलना ओरली पड़ेगा, लेकिन इसको थ्योरेटिकल मानेंगे। तो आपका उसमें आए 3 और आपके आए 2 अटेंडेंस के, मतलब 6 + 8, तो आपको 12 में से 8 मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसा हर क्लास में होता है, हर क्लास में आपका टेस्ट होगा, हर क्लास में आपको छोटे छोटे एग्जाम होंगे। फिर समझ लो अनाट है, अनाट के रिस्पेक्ट में मैं आपको बताता हूँ कि बोन था, बोन में आपका पूरे हो गया, आपके ट्रंक बोन्स हो गई, अपर लिम्ब हो गया, लोअर लिम्ब हो गया, हेड एंड नेक हो गया। उसके बाद आपका क्या आएगा? उसके बाद आपका आएगा मॉड्यूल आप मान सकते हो इंडिया का जो स्कूल में यूनिट टेस्ट होता है ना, वैसे उस तरीके से आप मान सकते हो, यूनिट टेस्ट के कंपेयर कर सकते हो। तो बोन्स का पूरा एक वो होगा मॉड्यूल, जिसे हम कहते हैं। ऑरेनबर्ग में यही सिस्टम है और रशिया में भी यही सिस्टम है, सिमिलर है। तो ये हो गया आपका। अब अनाट के एस्पेक्ट में बताता हूँ। ऐसे ही आपके 6 मॉड्यूल होंगे आपके। कौन कौन से? बोन्स हो गए, मसल्स हो गई, आपके स्प्लैंकोलॉजी हो गई, आपकी फिर क्या बोलते हैं सीएनएस हो गया, पीएनएस हो गया, आर्टरीज वेन हो गया, और लिम्फेटिक वेसल्स हो गए। तो ऐसे करके आपका पूरे 6 मॉड्यूल हो गए। तो फिर उसके बाद क्या होता है? आपका फाइनल एग्जाम होता है।
फाइनल एग्जाम में आपके जितने भी 6 मॉड्यूल थे इसके कंबाइंड क्वेश्चन होते हैं। और फाइनल एग्जाम में बैठने के लिए आपका यहाँ पे एक रेटिंग सिस्टम होता है 70 में से अगर आपकी 35 रेटिंग है, 35 रेटिंग आप कैसे बनेगी, अगर आप क्लास जाओगे, क्लास में आपके जैसे मैंने बताया 12 में से अच्छे मार्क्स होंगे। अगर मतलब आपके 3 मार्क्स है, मतलब 3 मार्क्स यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री होता है, 4 मार्क्स यहाँ पे गुड हुआ और 5 यहाँ पे अतलीचना मतलब एक्सीलेंट हुआ। तो अगर आपके 3, 4, 5 इनमें से मार्क्स है तो आपकी 35 रेटिंग आराम से बन जाएगी या उससे ज्यादा बन जाएगी। आपके अगर 3 मतलब पूरे साल अगर 3 मार्क्स भी आप लाते हो सेटिस्फैक्ट्री तो आपकी 35 रेटिंग आराम से बन जाएगी और आप एग्जाम में बैठ सकते हो। लेकिन अगर आपकी 35 रेटिंग नहीं बनती, मतलब आप क्लास में गए, आपको सिर्फ अटेंडेंस के 2 नंबर मिले, आपने ना रिटन में अच्छा करा, ना ओरल में अच्छा करा, ना आपने शोइंग अच्छी करी, तो उस केस में आपकी रेटिंग 35 से नीचे हो जाएगी। तो उस केस में क्या आपको लगेगा, पहला अटेम्प्ट मतलब आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, आपका पहला अटेम्प्ट लग गया। उसके बाद दूसरा अटेम्प्ट, अगर आपने रेटिंग भी बना ली लेकिन आपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म निकला, दूसरा अटेम्प्ट। और तीसरा अटेम्प्ट अगर मतलब आपने या तो आपकी रेटिंग नहीं बनी तीसरे अटेम्प्ट तक भी, या आपकी क्या बोलते हैं आपने एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाए, आप फेल हो गए, तो तीसरा अटेम्प्ट। अगर आप तीसरे अटेम्प्ट में आप फेल हो जाते हो तो रशिया में आपका सिस्टम है रेस्टिकेशन का, तो आप रेस्टिकेट हो जाओगे, फिर आपको ईयर रिपीट करना पड़ेगा। तो अब आते हैं यहाँ का अदर एक रूल जो औरंगाबाद में तो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, बाकी यूनिवर्सिटीज में भी किसी किसी सिलेक्टिव यूनिवर्सिटी में फॉलो किया जाता है, लेकिन मैक्सिमम में आई थिंक सो नहीं होता, थोड़ा लीनियंट होता है, लेकिन है ये है 100% अटेंडेंस का रूल। 100% अटेंडेंस आपको चाहिए होती है यहाँ पे रशिया में। अब भाई लोग बोलेंगे कि 100% अटेंडेंस पॉसिबल कैसे है, अगर मैं बीमार हूं तो कैसे जाऊंगा, तो मतलब मेरा पैर का फ्रैक्चर हो गया, मेरे को कुछ हो गया, ये हो गया। तो भाई इसका ये है कि 100% अटेंडेंस आपको ऑन पेपर दिखानी होगी। पेपर कैसे, समझ लो आप 10 क्लास हुई आपकी किसी सब्जेक्ट की, आप 9 क्लास गए उसमें से, लेकिन 1 क्लास क्यों नहीं गए, आपको फीवर था, तो जिस दिन आपको फीवर था आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे क्लिनिक, जो आपका फॉरेन स्टूडेंट या इंडियन स्टूडेंट के लिए स्पेशली होता है। वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग आपके लिए डॉक्टर होगा, वहाँ उन पे बैठेगा, आप जब उसको दिखाओगे कि वो देखेगा कि हाँ इसको सच में प्रॉब्लम है, तो वो आपको एक डॉक्यूमेंट बना के देगा जिसे हम कहते हैं स्प्राव का। स्प्राव का आप लेके जाओगे अपने टीचर के पास, जिस दिन जिस टॉपिक की तुमने क्लास छोड़ी थी उस टीचर के पास आप लेके जाओगे। अब वो टीचर देखेगी इसके पास स्प्राव का, मतलब ये इल था, तो वो आपको देगी अपना कंसल्टेशन पीरियड कि इस दिन तुम आके अपना अतराबोध का दो। अतराबोध का हम कहेंगे जो आपने छोड़ी थी उसका अतराबोध का, ये मतलब आप मान सकते हो रिपीट क्लास कह सकते हो अतराबोध का को। तो अतराबोध का आप दोगे। अतराबोध का में अगर आपने अच्छे नंबर 3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर लेके आए तो उसके बाद आपके क्या बोलते हैं उसमें मार्क्स चढ़ जाएंगे और आपकी रेटिंग बन जाएगी। ऐसे करके आपको 70 रेटिंग मिनिमम लानी पड़ती है, 70 में से मिनिमम 35 लानी पड़ती है। फिर आपका होता है फाइनल एग्जाम। अगर आपकी 35 रेटिंग होगी नहीं तो आप बैठ ही नहीं सकते, तो अतराबोध का आपको देना पड़ेगा जो भी आपकी मिस्ड क्लास है, वरना आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। ये भी बहुत रूल होते हैं। आते हैं हम ऑफ्टोमाथ। या क्या होता है ऑफ्टोमाथ, ये होता है कि अगर आपकी रेटिंग 70 में से 60 प्लस है या 60, जनरली 60 प्लस देखी जाती है, लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्ट में टीचर डिसाइड कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, वो 58 पे भी दे सकते हैं और वो 65 पे भी दे सकते हैं, मतलब ये टीचर डिपेंडेंट होता है। अगर आपका 60 से अबव रेटिंग है या 65 से अबव रेटिंग है, अच्छी रेटिंग है, जो भी टीचर डिसाइड करेगा उसके अकॉर्डिंग, अगर आप उससे अबव कैटेगरी में आ रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको एडवांटेज मिलेगा कि आपको एग्जाम ही नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपने पूरे साल बहुत अच्छी पढ़ाई करी, आप हर क्लास में 5 मार्क्स लेके आए, 4 मार्क्स लेके आए, और आपने जो अपने मॉड्यूल थे, जो यूनिट टेस्ट है उसमें अच्छा परफॉर्म किया, तो आपको एग्जाम देने की नीड ही नहीं है, तो आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। तो उससे आपका क्या होता है, आप बाकी जब पढ़ रहे होगे तो आपको रेस्ट टाइम मिलेगा, आप मस्त एंजॉय कर सकते हो, उनको छेड़ सकते हो कि भाई तुम पढ़ो, मेरे को तो ऑफ्टोम आता है। तो ये सिचुएशन होती है। सो ये था एजुकेशन सिस्टम और रेटिंग सिस्टम इन रशिया। अगर इसके बाद भी किसी को डाउट है किसी चीज में, किसी पॉइंट में, तो वो मेरे को कांटेक्ट कर सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप या तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और आपको कोई भी डाउट है नॉट रिगार्डिंग रेटिंग सिस्टम, कोई सा भी टॉपिक पे आपको डाउट है तो आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हो। So thank you guys for watching this video. Stay tuned for more videos and subscribe to my channel. Like, share and subscribe.